गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा जो टॉपिक है फ्रैक्चर, इससे नेक्स्ट पहले हम पढ़ाया था फ्रैक्चर के बारे में। आज फिर इसका नेक्स्ट पार्ट है आज फ्रैक्चर का। ठीक है, तो और एक बार रिवाइज करवा देता हूँ पूरा। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रैक्चर की। फ्रैक्चर क्या होता है? कोई भी इंटीग्रिटी, मतलब जो बोन की जो इंटीग्रिटी होती है नॉर्मल, वो क्या हो जाती है? ब्रेक डाउन हो जाती है, अफेक्ट हो जाती है। उसी को अपन क्या कहते हैं? फ्रैक्चर बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें हम डेफिनेशन लिख दें। फ्रैक्चर इज द integrity of bone is breakdown is called fracture इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम फ्रैक्चर बोलते हैं। ठीक है, तो फ्रैक्चर की डेफिनेशन थी, मतलब जो इंटीग्रिटी होती है, जो बोन की जो नॉर्मल इंटीग्रिटी होती है, जो नॉर्मल उसका जो पार्ट या स्ट्रक्चर जो बना होता है, उसके अंदर कोई भी मतलब डिफॉर्मिटी आ जानी है, कोई हम क्या कह रहे हैं? फ्रैक्चर बोल रहे हैं। ठीक है, या हम बोल दें कंटिन्यूटी ऑफ bone is affected continuity of bone is affected by फोर्स की वजह से, या कोई ब्लो की वजह से, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? जिसकी वजह से डिफॉर्मिटी डेवलप हो रही है, डेवलप्ड हो गई। उसी को हम क्या कह रहे हैं? उसी को हम फ्रैक्चर बोल रहे हैं। मतलब कि जो कंटिन्यूटी थी बोन की, वो क्या हो जाए? अफेक्टेड हो जाए। किसकी वजह से? कोई फोर्स की वजह से, या हम बोलते हैं ब्लो की वजह से, जिसकी वजह से क्या हो रही है? डिफॉर्मिटी डेवलप हो रही है। किसके अंदर? इन द बोन। जो बोन के अंदर कोई भी जो डिफॉर्मिटी फोर्स की वजह से, या कोई ब्लो का मतलब होता है या तो कोई प्रेशर लग जाए, या क्या लग जाए? ब्लो लग जाए। ब्लो का मतलब होता है कोई तरीका से झटका लग जाए, कोई एकदम से झटका लग जाए, तो उसकी वजह से बोन के जो डिफॉर्मिटी, जो बोन की जो नॉर्मल जो मतलब एक तरीका से नॉर्मल जो इंटीग्रिटी थी, वो क्या हो जाएगी? अफेक्ट हो जाएगी। या नॉर्मल जो स्ट्रक्चर था बोन का, वो क्या हो जाए? अफेक्ट हो जाए। उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम फ्रैक्चर कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे? फ्रैक्चर कहेंगे। ठीक है, ये हमारी डेफिनेशन होगी फ्रैक्चर की। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं। फ्रैक्चर के बाद हम नेक्स्ट थे हमारे कॉज। ठीक है, फ्रैक्चर के बाद हमने बात की थी कॉज की। कॉज थे हमारे। कॉज में फर्स्ट हमारा जो कॉज था, वो था जो फर्स्ट जो हमने कॉज की बात की थी, जो फर्स्ट हमारा कॉज है, इसके अंदर RTA, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। जो ये क्या होता है? मोस्ट कॉमन होता है। ठीक है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, ये हमारे एक मोस्ट कॉमन कॉज होता है, या कॉमन कॉज बोल सकते हैं इसको। कॉमन कॉज, ये एक कॉमन कॉज होता है। सबसे ज़्यादा जो मतलब फ्रैक्चर होता है, वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से होता है। मतलब हम लोग क्या करते हैं, मतलब कि ध्यान नहीं देते कि कोई सामने से कोई साधन आ रहा है, तो उस साधन को हम देखते नहीं और हम सीधे क्या करते हैं? क्रॉस कर लेते हैं। तो उसकी वजह से जब दूसरा इंसान भी हम लोगों को, मतलब कि जैसे वो स्पीड के साथ आ रहा है, तो हमसे क्या हो जाता है? टक्कर हो जाती है। टक्कर की वजह से हमारी क्या हो सकती है? बोन ब्रेक डाउन हो सकती है। ठीक है, तो ये रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हमारा मोर कॉमन होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है डोमेस्टिक कॉज हो सकता है। डोमेस्टिक हजार्ड्स हो सकते हैं। डोमेस्टिक हजार्ड्स, इसका मतलब ये हो गया, जैसे कि घर पे रह रहे हैं हम लोग, तो घर पे रहते रहते क्या होता है कि जैसे कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए घर पे लड़ाई झगड़ा, जैसे स्टूडेंट लाइफ में क्या होता है कि स्टूडेंट लाइफ में जब बच्चे जब पढ़ते हैं, तो पढ़ते पढ़ते क्या है कि कोई भी काम के ऊपर क्या हो जाती है? उन पर लड़ाई हो जाती है। और लड़ाई के चक्कर में वो क्या करते हैं? या तो मतलब कि बेलन से लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हैं, या क्या करते हैं कि वो मतलब जो तया होता है, चिमटा होता है, उनसे लड़ने लग जाते हैं। तो उसकी वजह से जो उनकी जो बोन, उससे भी क्या हो सकती है? उससे इंजरी हो सकती है। जो उनकी जो बोन है, वो क्या हो सकती है? ब्रेक डाउन हो सकती है। तो इसको हम बोल सकते हैं डोमेस्टिक हजार्ड्स बोल सकते हैं। ठीक है, या घर पे जैसे बहन भाई रह रहे हैं, वो आपस में लड़ जाएं, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकती है? उसकी वजह से भी बोन फ्रैक्चर हो सकती है। एक होता है ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स,
आप किस, या तो आप किस में कर रहे हो, आप कंपनी के अंदर काम कर रहे हो, कोई कंपनी के अंदर, और कंपनी में जो काम कर रहे हो आप, और कंपनी में काम करते करते कोई जो मशीन है उसका कोई पार्ट्स आपके ऊपर गिर जाए, और ऊपर गिरने की वजह से आपकी क्या हो सकती है, बोन ब्रेकडाउन हो सकती है। तो ये सब ऑक्यूपेशनल के अंदर आते हैं। जैसे आप कोई कंपनी में काम कर रहे हो, या आप कोई मतलब कि, या आप कोई मतलब कोई बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस में आपका बिजनेस ही ऐसा है आपका जिसमें क्या होता है कि बड़े बड़े पार्ट्स का काम होता है, जिसमें थोड़ा सा भी चूक जाओगे तो आपकी क्या हो सकती है, बोन इंजरी हो सकती है। ठीक है, तो ये बहुत सारे ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, जैसे कि इसमें हो गया, जैसे बेलन से आप लोग बेलन से लड़ाई कर रहे हो, ये एग्जाम्पल में मान लो ऐसे करके। इसके बाद में जैसे आप लोग इसके अंदर हजार्ड्स में जैसे मशीनरी, व्हीकल्स हो सकते हैं, व्हीकल्स व्हीकल हो गया, एक मिनट, हो गया। ठीक है, व्हीकल्स हो गए हमारे। ठीक है, ये और कोई पार्ट्स हो गया, व्हीकल्स पार्ट्स हो गए, कोई पार्ट्स हो गया। ठीक है, ये बहुत सारे हमारे हजार्ड्स हो सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है स्पोर्ट्स हो गया, स्पोर्ट्स हो गया। ठीक है, स्पोर्ट्स की वजह से स्पोर्ट्स हजार्ड्स, स्पोर्ट्स हो गया, गेम्स हो गए, एंड गेम्स हो गए, गेम्स हो गए। ये क्या कर सकते हैं, हमें इंजरी कर सकते हैं। ठीक है, ये फ्रैक्चर में हमें इंजरी प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे हम खेल रहे हैं, खेलते खेलते क्या हो सकते हैं, दीवार पे जैसे कहीं गिर गए हम, फेल हो गए, क्या हो गई, फेलिंग हो गई हमारी, गिर गए हम किसी मतलब कि ग्राउंड पर, फेलिंग ऑफ ग्राउंड, फेलिंग ऑफ ग्राउंड, ग्राउंड पे हम गिर जाते हैं, तो गिरने की वजह से हमारी क्या हो सकती है, बोन फ्रैक्चर हो सकती है। ठीक है, या आप ये सारी चीज़ हमारे किसके अंदर आएंगे, ये फ्रैक्चर के अंदर हमारे कॉज हो गए। ठीक है, कॉज के अंदर आ जाएंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स की। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स, टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर, टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर। तो हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर। तो फ्रैक्चर हमारे बहुत सारे टाइप के होते हैं, तो हम बात करते हैं पैटर्न के हिसाब से। किसके हिसाब से, पैटर्न ऑफ फ्रैक्चर, या पैटर्न ऑफ फ्रैक्चर, पैटर्न ऑफ फ्रैक्चर, पैटर्न के हिसाब से हम फ्रैक्चर के टाइप्स का वर्णन कर रहे हैं आज। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा फ्रैक्चर होता है जैसे कि ओपन फ्रैक्चर होता है, ओपन फ्रैक्चर, ओपन फ्रैक्चर होता है। ओपन फ्रैक्चर का दूसरा नाम होता है, ओपन फ्रैक्चर का दूसरा नाम है कंपाउंड फ्रैक्चर। क्या होता है, कंपाउंड फ्रैक्चर। इसमें क्या होता है कि जो मतलब कि जो बोन होता है, बोन का एनी पार्ट्स क्या हो जाता है, हमारी स्किन से बाहर निकल जाता है। इसमें क्या होता है, बोन मतलब कि बोन का बोनी पार्ट्स ब्रेकडाउन, बोनी पार्ट्स जब क्या हो जाता है, ब्रेकडाउन होकर के आउटर इन्वायरमेंट, कहाँ पे आ जाता है, आउटर इन्वायरमेंट या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, आउटर इन्वायरमेंट में, इन्वायरमेंट के अंदर दिखाई देता है। ठीक है, इन्वायरमेंट के अंदर आ जाता है, आउटर इन्वायरमेंट में दिखाई देता है या आउटर इन्वायरमेंट में आ जाता है, तो उसको हम क्या, कौन सा कहते हैं, उसे ओपन फ्रैक्चर कहा जाता है, जिसे ओपन या कंपाउंड फ्रैक्चर कहते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो फ्रैक्चर है, या जैसे कि मैं एक डायग्राम बनाऊं, जैसे ये बोन हो गई हमारी, ये बोन हो गई, जैसे ये बोन हो गई, बोन में ये फ्रैक्चर था, बोन का था, ये बोन हो गई, इस टाइप से बोन थी हमारी। ठीक है, इसका जो पार्ट था वो पार्ट इस टाइप से, जो बोन का था वो पार्ट इस टाइप से ऊपर की साइड निकल आया है। ठीक है, इस टाइप से गया और ये इस टाइप से निकल आया है। तो ये क्या हुआ, यहाँ से ब्रेकडाउन होकर के और ऊपर की साइड में निकल आया है। ठीक है, तो इस टाइप से ये हमारी स्किन थी, स्किन से बाहर की ओर दिखाई दे रहा है ये। ठीक है, ये इस टाइप से, तो इसको हम बोलेंगे ओपन फ्रैक्चर बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा क्लॉज। नेक्स्ट है क्लॉज फ्रैक्चर। तो क्लॉज फ्रैक्चर कह सकते हैं, दूसरा नाम होता है इसका सिंपल फ्रैक्चर। तो इसका जो पार्ट है, ये क्या होता है कि जो इसमें फ्रैक्चर हो जाता है, जैसे कि ये हमारी बोन है, तो ये बोन हो गई, तो ये बोन में क्या होता है कि इसमें जो क्लॉज फ्रैक्चर होता है, जैसे ये हमने बोन बनाई, ये हमारी स्किन हो गई। ठीक है, स्किन हो गई, तो इसमें इसको हटा देता हूँ ओपन वाले को। तो इस टाइप से हमने बनाया फ्रैक्चर, इस टाइप से ये हो गया। तो इसके बाद में ये हमने इस टाइप से बनाई, इसमें अभी बोन क्या हो गई हमारी, ब्रेकडाउन हो गई, यहाँ पे ये बोन ब्रेकडाउन हो गई हमारी।
यहाँ से ब्रेक डाउन हो गई हमारी बोन। ये क्या है कि मतलब जो हमारी स्किन से बाहर नहीं आई है, मतलब स्किन के अंदर ही है, ठीक है। तो ये हमारा आएगा क्लोज फ्रैक्चर बोलेंगे इसको हम, इसको बोलते हैं हम क्लोज या सिंपल फ्रैक्चर। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं क्लोज या सिंपल फ्रैक्चर बोल देंगे इसको। इसमें क्या होता है कि जो बोन होती है वो कहाँ पे होती है, अंदर ही होती है हमारी, मतलब कि स्किन के अंदर ही जो बोन पाई जा रही है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्लोज फ्रैक्चर। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं, क्लोज के बाद में आता है हमारा, एक आता है हमारा कंप्लीट फ्रैक्चर, एक आता है कंप्लीट फ्रैक्चर होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टाइप है, तीसरा टाइप है कंप्लीट फ्रैक्चर। कंप्लीट फ्रैक्चर एक होता है कंप्लीट फ्रैक्चर। कंप्लीट फ्रैक्चर में जैसे ये बोन हो गई, इसके अंदर क्या हो गया, एक बोन तो ये हो गई और एक बोन ये हो गई। तो इसमें क्या हो गया, जो बोन थी वो क्या हो गई, कंप्लीटली क्या हो गई, फ्रैक्चर हो गई, ठीक है। कंप्लीटली बोन फ्रैक्चर हो जाती है। इस फ्रैक्चर को हम क्या कहते हैं, कंप्लीट फ्रैक्चर कहते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है हमारा अनकम्प्लीट फ्रैक्चर या इनकम्प्लीट फ्रैक्चर। जो इनकम्प्लीट फ्रैक्चर का दूसरा नाम बोले हम इसको ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर भी बोल सकते हैं हम। क्या बोल सकते हैं, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर या अनकम्प्लीट फ्रैक्चर। इसमें क्या होता है कि जो बोन है, जैसे कि मैं बनाऊं, जैसे ये हो गई हमारी बोन हो गई, इस टाइप से जैसे मैंने बनाई, ये हमारी बोन हो गई, इस टाइप से हमारी बोन हो गई। अब इसमें क्या होता है कि जो बोन होती है तो इसमें इस टाइप से हल्का सा फ्रैक्चर हो जाता है, इसमें इस टाइप से ये फ्रैक्चर हो गया, इस टाइप से ये फ्रैक्चर हो गया। तो ये जो फ्रैक्चर हमें दिखाई दे रहा है, ये जो होता है इसी को हम क्या कहते हैं, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर कहा जाता है इसको, ठीक है। इसमें मतलब जो बोन है वो हाफ फ्रैक्चर हो जाती है, आधी बोन फ्रैक्चर हो गई, आधी बोन हमारी बिल्कुल एटिजिट है, मतलब जैसी है वैसी दिखाई दे रही है और होती भी है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं अनकम्प्लीट फ्रैक्चर कहते हैं या ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर बोला जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट हम चलते हैं, ये हो गया हमारा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं इम्पैक्ट फ्रैक्चर। नेक्स्ट हमारा इम्पैक्ट। इसके बाद हमारा 5वें नंबर का आता है इम्पैक्ट फ्रैक्चर। जो इम्पैक्ट फ्रैक्चर है, हम बात कर रहे हैं इम्पैक्ट फ्रैक्चर या इसका जो इसमें जैसे कि इसमें जैसे एक बोन तो ये हो गई, जैसे ये एक बोन तो ये हमने ये बना ली, एक बोन तो ये हो गई हमारी, ठीक है। इसके बाद में ये बोन हो गई और इसके बाद में नेक्स्ट जैसे कि ये बोन हुई, एक मिनट, जैसे एक बोन तो हमारी ये हो गई, इस टाइप से ये हो गई एक बोन तो। इसके बाद में नेक्स्ट हमारी दूसरी बोन थी ये, इसके बाद नेक्स्ट दूसरी बोन इस टाइप से थी। तो ये इसमें क्या होता है कि इस बोन के अंदर ये इस टाइप से ये बोन क्या हो जाती है, एक दूसरी बोन धस जाती है, इंटरनली धस जाती है। तो इसको कहते हैं, मतलब ये ज़्यादातर वर्टिब्रा के अंदर फ्रैक्चर देखने को मिलता है, एक बोन दूसरी बोन में क्या हो जाती है, धस जाती है। तो उसको हम कहते हैं इम्पैक्ट फ्रैक्चर। एक बोन दूसरी बोन में क्या हो गई है, धस गई है, तो इसको हम बोल रहे हैं इम्पैक्ट फ्रैक्चर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। नेक्स्ट 6 नंबर है पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। अब हम बात कर रहे हैं पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर क्या होता है, जब कोई बोन के अंदर कोई डिजीज कंडीशन हो जाए तो उसकी वजह से जो बोन के अंदर जो फ्रैक्चर देखने को मिलता है उसको हम कहते हैं पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। इसमें क्या होता है, इसके अंदर कोई भी डिजीज कंडीशन, एनी डिजीज की वजह से क्या हो रहा है, एनी डिजीज की वजह से क्या होता है, फॉर्मेशन हो जाता है, फॉर्मेशन ऑफ पस फॉर्मेशन हो रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है, उसकी वजह से डेवलप हो गया, डेवलप्ड एनी इन्फेक्शन, डेवलप ऑफ इन्फेक्शन इन बोन के अंदर क्या हो गया, कोई भी इन्फेक्शन डेवलप हो गया, उसकी वजह से बोन के अंदर क्या हो जाता है, बोन के अंदर फ्रैक्चर हो जाता है, उसकी वजह से बोन के आगे चल करके क्या कॉज करता है, वो फ्रैक्चर को कॉज करता है बोन के अंदर आगे चल करके, ठीक है, फ्रैक्चर को कॉज करता है, ठीक है। इस टाइप से जैसे कि इसमें हो सकता है ओस्टियोपोरोसिस के अंदर, जैसे एग्जाम्पल करके बात करें, ओस्टियोपोरोसिस का हो सकता है, या हम दूसरी बात करें जैसे कि इन्फेक्शन इन बोन, इन्फेक्शन इन बोन के अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाए, या क्या हो जाए, कोई कैंसर फॉर्मेशन हो जाए बोन के अंदर, बोन मैरो के अंदर कैंसर फॉर्मेशन इन रेड बोन मैरो के अंदर क्या हो जाए, कोई इन्फेक्शन हो जाए तो उसकी वजह से क्या डेवलप हो जाता है, उसकी वजह से जो फ्रैक्चर हो जाए, उसकी वजह से इन कारणों की वजह से, या और भी कोई बहुत सारे कारण हो सकते हैं, कोई भी डिजीज हो सकती है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी वजह से फ्रैक्चर हो जाती है बोन, उसको हम कहते हैं पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, ठीक है। ये हमारे क्या हो गए फ्रैक्चर के
टाइप हो गए। इसके बाद में और भी नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये हो गया हमारा पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर हो गया। पैथोलॉजिकल बाद में नेक्स्ट हमारा जो फ्रैक्चर आता है वो आता है ऑब्लिक फ्रैक्चर। नेक्स्ट हमारा ऑब्लिक फ्रैक्चर, ऑब्लिक फ्रैक्चर आ गया। तो ऑब्लिक फ्रैक्चर क्या होता है कि ऑब्लिक फ्रैक्चर के अंदर जैसे कि हमारे ये हमने बोन बनाई, इस टाइप से हमने बोन बनाई, जैसे ये हो गया, इस टाइप से हमने ये बोन बना दी, ठीक है, इस टाइप से हमने ये बोन बनाई। तो इस बोन के अंदर हमारा क्या हो गया है, ऑब्लिक फ्रैक्चर देख रहे हैं हम, इसमें ऑब्लिक हो गया है, इस टाइप से फ्रैक्चर देखने को मिल रहा है। तो इसमें जो बोन थी वो क्या हो जाती है, इस टाइप से ब्रेक डाउन हो जाती है, ठीक है, इस टाइप से हमारी बोन के अंदर फ्रैक्चर देखने को मिल रहा है। तो इसको हम कह रहे हैं ऑब्लिक फ्रैक्चर, ठीक है। ऑब्लिक फ्रैक्चर में क्या होता है कि जो बोन ब्रेक डाउन हुई है, ये हमारा जो टाइप था वो 7 टाइप था ऑब्लिक फ्रैक्चर। तो ऑब्लिक फ्रैक्चर में जो मतलब इसमें क्या देखना है, मतलब कि मोर देन 15 डिग्री, मोर देन 15 डिग्री एंगल का क्या दिखाई दे रहा है, इसमें फ्रैक्चर दिखाई दे रहा है। इसमें 15 डिग्री का एंगल बन जाता है, दो मतलब जो हमारी ये बोन है, बोन के अंदर 15 डिग्री का एंगल जो बन जाता है उसको हम कहते हैं ऑब्लिक फ्रैक्चर कहा जाता है। एक होता है, इसके बाद हम बात करते हैं ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। तो ट्रांसवर्स जो फ्रैक्चर होता है इसके अंदर हम बात करें ट्रांसवर्स फ्रैक्चर में, इसमें होता है लेस देन, इसमें क्या होता है लेस देन 50 डिग्री एंगल का क्या देखने को मिलता है, इसमें फ्रैक्चर देखने को मिलता है। जैसे ये बोन बनाई, नेक्स्ट मैंने इसी टाइप से बोन बनाई, इस टाइप से बोन बनाई, इस टाइप से बोन हुई, अब इसके अंदर बोन के अंदर इस टाइप से बनाई, अब इसके अंदर जो फ्रैक्चर देखने को मिल रहा है वो कैसा देखने को मिल रहा है, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर देखने को मिल रहा है, ट्रांसवर्स। तो इसमें बिल्कुल मतलब लेस देन, या तो इस टाइप से फ्रैक्चर हो जाए या थोड़ा सा हल्का सा मतलब कि हल्का सा थोड़ा सा मतलब तिरछा देखने को मिले, एंगल दिखाई दे, मतलब लेस देन 15 डिग्री से कम का एंगल दिख रहा है तो उसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स फ्रैक्चर बोलते हैं, उसको हम बोलेंगे ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं, इसके बाद में ये हो गया हमारा, इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा स्पाइरल फ्रैक्चर। नेक्स्ट आता है हमारा स्पाइरल फ्रैक्चर, हमारा 9 नंबर है स्पाइरल फ्रैक्चर। स्पाइरल फ्रैक्चर जो स्पाइरल फ्रैक्चर होता है वो किस टाइप से होता है, जैसे कि ये हमारे इस टाइप से हमने बोन बनाई, इस टाइप से हमने बोन बनाई, ये हमारी बोन हो गई। तो इसके अंदर जैसे ये बोन बना दी तो बोन के अंदर हमारा जो फ्रैक्चर दिख रहा है वो स्पाइरल शेप का दिखाई दे रहा है। इस टाइप से बोन क्या हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है। जैसे ये इस टाइप से ब्रेक हमारी बोन है वो क्या होगी, ब्रेक डाउन होगी इस टाइप से। तो इस टाइप के फ्रैक्चर को हम क्या कहते हैं, स्पाइरल फ्रैक्चर कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसके बाद में ये हो गया हमारे पैटर्न के हिसाब से। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे नेम ऑफ फ्रैक्चर। इसके बाद में नेम ऑफ फ्रैक्चर है हमारा, ये तो था हमारा पैटर्न के हिसाब से फ्रैक्चर का टाइप। नेक्स्ट है हमारा नेम ऑफ, नेक्स्ट टाइप है नेम ऑफ, इसमें जो नेम ऑफ फ्रैक्चर उसके अंदर एक रह गया था हमारा कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर। 8 के 10 में 10वां है हमारा कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर रह गया था, उसमें कम्युनिकेटेड कम्युनिकेटेड जो फ्रैक्चर होता है उसमें क्या होता है कि इसमें मतलब कि जो फ्रैक्चर होता है मल्टीपल बोन, मतलब कि इसमें जो बोन होते हैं बोन के छोटे छोटे मतलब स्मॉल पार्ट्स क्या हो जाते हैं, फ्रैक्चर हो जाते हैं। इसमें बोन के बोन डिवाइड हो जाती है या टूट जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है, बोन ब्रेक डाउन मल्टीपल पार्ट्स। इसमें जो बोन होती है, जो बोन कोई भी मतलब जहाँ पे भी फ्रैक्चर होता है वो बोन क्या हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है, जिसमें क्या होते हैं मल्टीपल पार्ट्स बन जाते हैं, छोटे छोटे मल्टीपल पार्ट्स या कह सकते हैं पीस कह सकते हैं। मल्टीपल क्या होते हैं, पीस सीन होते हैं बेटा, उसमें दिखाई देते हैं हमें, ठीक है डियर्स, उसमें क्या देते हैं हमें दिखाई देते हैं। जैसे कि मैंने ये इस टाइप से बोन बनाई, इस टाइप से बोन बनाई मैंने, इस टाइप से बोन बनाई, इस टाइप से ये बोन होगी हमारी, तो इस टाइप से बोन बनाई। अब इस बोन में के अंदर क्या हो जाते हैं, बहुत सारे मल्टीपल पार्ट्स मतलब इसमें डिवाइड हो जाते हैं, इस टाइप से छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं, इसमें मल्टीपल टुकड़े बन जाते हैं। इसमें जैसे ये फ्रैक्चर हुई, इसमें फ्रैक्चर इस टाइप से फ्रैक्चर हो गई, इसमें बहुत सारे क्या बन जाते हैं, टुकड़े बन जाते हैं। इसमें ये बहुत सारे टाइप में बहुत सारे मल्टीपल बन जाते हैं, उसको कहते हैं कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर। इसके बाद अब नेक्स्ट हम बात करें नेम। अब नेक्स्ट हमारा नेम के हिसाब से नेम ऑफ फ्रैक्चर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इसी के अंदर है सेकंड टाइप है हमारा नेम ऑफ फ्रैक्चर। इसके बाद में हमारा जो फर्स्ट है इसके अंदर आता है हमारा
मोन्टेल्जिया आता है, मोन्टेल्जिया, इसमें फर्स्ट है हमारा मोन्टेल्जिया। जो मोन्टेल्जिया जो फ्रैक्चर होता है, इसमें क्या होता है कि जैसे कि हमारी बोन हो गई इस टाइप से, जैसे हमने बनाए हैं बोन बनाए, जैसे कि ये हो गई इस टाइप से, ये हो गई इस टाइप से, फिर नीचे की जो बोन है इस टाइप से, नेक्स्ट बोन इस टाइप से बनी हुई है हमारी, जैसे ये हो गई। इसके बाद में नेक्स्ट दूसरी जो बोन है इसमें इस टाइप से कनेक्ट हुई पड़ी है, ठीक है, इस टाइप से हमारी दूसरी बोन अटैच हुई पड़ी है इस टाइप से। तो इसका जो किनारा है इस बोन का, जो ये अल्ना बोन है, अब इस अल्ना बोन का क्या हो जाए, इस अल्ना बोन का ये पार्ट फ्रैक्चर हो जाए, ये वाला पार्ट फ्रैक्चर हो जाता है अल्ना बोन का। तो अल्ना बोन का 1/3 पार्ट्स इसमें हो जाता है, 1/3 पार्ट्स ब्रेक डाउन, 1/3 पार्ट क्या हो जाता है इसमें, ब्रेक डाउन हो जाता है, 1/3 पार्ट ब्रेक डाउन हो जाता है अल्ना का, 1/3 पार्ट्स ऑफ ब्रेक डाउन इन अल्ना। अल्ना का जो 1/3 पार्ट जो ब्रेक डाउन हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम मोन्टेल्जिया फ्रैक्चर बोला जाता है उसे, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है, इसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो टाइप है मोन्टेल्जिया फ्रैक्चर होता है। नेक्स्ट इसका जो टाइप आता है हमारा, नेक्स्ट है गैलेक्सी फ्रैक्चर आता है हमारा। नेक्स्ट दूसरा टाइप है हमारा गैलेक्सिस फ्रैक्चर। जो गैलेक्सिस जो फ्रैक्चर आता है इसमें क्या होता है, जो हमारी रेडियस, इसमें तो इस वाले में तो ये पार्ट होता है मोन्टेल्जिया, पर इसके अंदर जो हमारा जो गैलेक्सी वाला होता है इसमें डिस्टल पार्ट होता है, इसमें तो प्रोक्सिमल पार्ट हो रहा है। जो इसमें अल्ना का कौन सा होता है, प्रोक्सिमल पार्ट होता है अफेक्ट, और इसके अंदर जो हमारा जो गैलेक्सी जो पार्ट होता है इसमें हमारा डिस्टल पार्ट अफेक्ट हो जाता है, और किसका, रेडियस का। इसमें डिस्टल पार्ट 1/3 ऑफ रेडियस, 1/3 पार्ट ऑफ रेडियस। इसमें जो डिस्टल पार्ट होता है 1/3 ऑफ रेडियस अफेक्ट हो जाती है, डिस्टल साइड से हो जाती है, मतलब नीचे की साइड में अफेक्ट हो जाती है। जैसे ये था, तो इसमें जैसे ये मैंने बना दी, इस टाइप से बना दिया, और इसके बाद में ये इस टाइप से जुड़ी हुई है, तो इसका 1/3 पार्ट है जो अफेक्ट हो जाता है, जैसे ये पार्ट इसका अफेक्ट हो जाता है 1/3 पार्ट, ठीक है। ये इसको कहते हैं गैलेक्सिक फ्रैक्चर कहा जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट टाइप है फ्रैक्चर का, ये हो गया गैलेक्सिक। इसके बाद आता है हमारा कॉलिस फ्रैक्चर। नेक्स्ट हमारा कॉलिस फ्रैक्चर। जो कॉलिस फ्रैक्चर के अंदर हम बात करते हैं, तो कॉलिस फ्रैक्चर के अंदर हमारा क्या होता है कि इसके अंदर जो हमारा मतलब कि इसमें कॉलिस फ्रैक्चर के अंदर जो हमारी जो इसमें, एक मिनट, कॉलिस फ्रैक्चर के अंदर हमारे जैसे रेडियस हो गई, तो जो रेडियस बोन है, जो रेडियस बोन के अंदर क्या होता है कि रेडियस बोन हमारी मतलब इसमें ब्रेक डाउन हो जाती है रेडियस बोन, और रेडियस बोन ब्रेक डाउन होने की वजह से क्या होता है कि वो जो हमारा मतलब कि इसमें आउटर की ओर मतलब हमारा हैंड्स है वो मुड़ जाता है, इस टाइप से हो जाता है इसमें, ठीक है। जैसे मैं इसमें बात करूँ तो इसमें जो कॉलिस है, जैसे ये हमारी बोन हो गई, तो बोन के बाद में ये इस टाइप से यहाँ पे जैसे ये हो गया, ये यहाँ पे हमारी कार्पल्स हो गई, 8 कार्पल्स हो गई, तो कार्पल से 8 कार्पल्स हो गई, तो ये यहाँ पे जो जुड़ी हुई होती है यहाँ पे, तो ये क्या होता है कि इस टाइप से यहाँ पे जुड़ी हुई है इस टाइप से, तो इसमें नेक्स्ट है यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाता है, इस टाइप से ब्रेक डाउन हो जाता है, ये यहाँ से इससे कार्पल से ये यहाँ से क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया इस टाइप से, तो ब्रेक डाउन हो जाता है और ये आउटर की ओर मुड़ जाता है, ये इस टाइप से, मतलब इस टाइप से बन जाता है ये, ठीक है, इस टाइप से हो जाता है, इस टाइप से देखने को मिलता है, तो इसे कॉलिस फ्रैक्चर कहा जाता है। और एक होता है हमारा दूसरा होता है, नेक्स्ट है हमारा स्मिथ फ्रैक्चर, 4th नंबर पे है स्मिथ फ्रैक्चर। जो स्मिथ जो फ्रैक्चर होता है, स्मिथ जो फ्रैक्चर हमारा जो होता है उसके अंदर क्या होता है, इनर हो जाता है, मतलब इनसाइड ब्रेक डाउन हो जाता है, अंदर की साइड में ब्रेक डाउन होता है, इसमें आउटर साइड होता है, कॉलिस फ्रैक्चर में होता है आउटर साइड, आउटर साइड होता है इसमें, और इसमें होता है इनसाइड, इसके अंदर देखने को मिलता है इनसाइड, मतलब अंदर की ओर होता है ये, इसमें इधर की ओर ऐसे इस टाइप से मतलब टूट जाता है, जबकि इसके कॉलिस में ऊपर की ओर होता है ब्रेकडाउन। इसके बाद में ये हमारे फ्रैक्चर के टाइप हो गए। इसके बाद नेक्स्ट हमारा टाइप है, 5वां टाइप है फ्रैक्चर का हमारा, ये कॉलिस फ्रैक्चर के बाद हमारा नेक्स्ट जो टाइप दे रखा है हमारा, वो दिख रहा है सुप्राकॉन्डाइल फ्रैक्चर दे रखा है। सुप्राकॉन्डाइल के मतलब इसमें हो गया
सुप्राकोंडाइल फ्रैक्चर। जो सुप्राकोंडाइल फ्रैक्चर होता है इसमें क्या होता है कि जो फ्रैक्चर होता है मतलब सुप्राकोंडाइल के अंदर फ्रैक्चर देखने को मिलता है। जैसे कि हमारा रेडियस या अल्ना होगी तो जो उनका ऊपर का जो कॉन्ड्राइल होता है, कॉन्ड्राइल मतलब जो आगे जैसे कि ये पार्ट हो गया, जैसे मैं बनाऊँ इस टाइप से, ये हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट दूसरी बोन इस टाइप से अटैचमेंट हुई पड़ी है, ठीक है। तो इसका जो कॉन्ड्राइल पार्ट है, ये वाला कॉन्ड्राइल पार्ट होता है, ये क्या हो जाता है इसमें ब्रेक डाउन हो जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं सुप्राकोंड्राइल फ्रैक्चर कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है इसके अंदर कॉन्ड्राइल फ्रैक्चर हो गया। इसके बाद आता है बॉक्सर फ्रैक्चर आता है, बॉक्सर। नेक्स्ट हमारा बॉक्सर फ्रैक्चर। एक मिनट इसको हटा देता हूँ। नेक्स्ट है बॉक्सर फ्रैक्चर। इसमें बॉक्सर जो फ्रैक्चर होता है इसमें जो लिटिल फिंगर होती है, लिटिल फिंगर की तरफ मतलब क्या हो जाता है इसमें फ्रैक्चर इसमें लिटिल फिंगर की ओर जो हमारा जो मेटाकार्पल्स होती है, फर्स्ट मेटाकार्पल्स के अंदर जो फर्स्ट मेटाकार्पल्स है उसका क्या देखने को मिलता है इसमें फ्रैक्चर देखने को मिलता है। मतलब कि इसका बेस वाला जो हमारा जो बेस वाला पार्ट होता है, बेस वाला उसके अंदर फ्रैक्चर देखने को मिलता है। जैसे कि मेरा ये हो गया तो इसके अंदर जैसे मेरी ये होगी हमारी क्या होगी मेटाकार्पल्स हो गई, ठीक है। सबसे पहले कार्पल्स होती है, कार्पल्स के बाद में क्या होती है मेटाकार्पल्स होती है। मेटाकार्पल्स तो इसकी जो मेटाकार्पल्स मतलब जो हमारी जो फर्स्ट मेटाकार्पल्स होती है, जैसे थंब है, थंब की जो फर्स्ट मेटाकार्पल्स होती है उसमें क्या हो जाता है ब्रेक डाउन हो जाता है फर्स्ट के अंदर। तो फर्स्ट के अंदर जो ब्रेक डाउन होगा वो ऊपर की साइड होता है, ठीक है, मतलब डिस्टल की ओर, प्रॉक्सिमल को छोड़कर डिस्टल की ओर जो फ्रैक्चर हो रहा है, डिस्टल की ओर इसमें फर्स्ट के अंदर जो देखने को मिलता है फ्रैक्चर उसको कहते हैं हम बॉक्सर फ्रैक्चर, ठीक है। इसका नाम होता है बॉक्सर फ्रैक्चर के नाम से जानते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा आता है बीनीथ फ्रैक्चर, ये होता है हमारा बीनीथ फ्रैक्चर। नेक्स्ट है हमारा बॉक्सर फ्रैक्चर के बाद में आता है हमारा बीनीथ, नेक्स्ट है हमारा बीनीथ फ्रैक्चर। जो बीनीथ फ्रैक्चर होता है जैसे नेक्स्ट है बीनीथ फ्रैक्चर। इसमें तो हमारा आउटर की साइड हो रहा था, इसके अंदर मतलब इसके अंदर तो फिंगर की साइड हो रहा था, इसमें ऊपर की ओर फ्रैक्चर हो रहा था। जबकि जो हमारा बीनीथ फ्रैक्चर होता है इसमें कार्पल्स की तरफ होता है, ठीक है। मतलब जो इसके अंदर दोनों में डिफरेंट इतना है, जो बॉक्सर फ्रैक्चर होता है, बॉक्सर फ्रैक्चर के ऊपर तो इसमें फर्स्ट फिंगर है, जैसे हमारा थंब हो गया तो थंब के ऊपर की ओर फ्रैक्चर होता है, ठीक है, बीनीथ फ्रैक्चर के अंदर। जबकि हमारा जो मतलब बीनीथ फ्रैक्चर में तो नीचे की ओर होता है, जबकि हमारा जो बॉक्सर फ्रैक्चर बॉक्सर में ऊपर की ओर होता है, बॉक्सर में ऊपर की ओर फ्रैक्चर होता है हमारा जो किसके अंदर मेटाकार्पल्स के अंदर जो ऊपर की साइड में होता है। मतलब जो हमारा जो डिस्टल पार्ट है, ऊपर की साइड हमारा क्या होगा मतलब डिस्टल पार्ट होगा, तो डिस्टल पार्ट की ओर जो फ्रैक्चर हो रहा है वो तो हमारा किसके अंदर होता है, वो हमारे बॉक्सर के अंदर होता है, डिस्टल पार्ट की तरफ। और जो बीनीथ फ्रैक्चर होता है, बीनीथ फ्रैक्चर में मतलब प्रॉक्सिमल की ओर होता है, अंदर की साइड होता है, हमारी जो बॉडी के पास निकट जो एरिया होता है उसकी ओर होता है बीनीथ, ठीक है। और होता है हमेशा मेटाकार्पल्स में ही है, ठीक है। ये हमारे फ्रैक्चर के अंदर होता है। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा पोर्ट फ्रैक्चर होता है। पोर्ट फ्रैक्चर जो होता है हमारा पोर्ट्स फ्रैक्चर होता है। नेक्स्ट हमारा पोर्ट्स फ्रैक्चर, जो पोर्ट्स फ्रैक्चर है। इसके बाद में जो पोर्ट्स फ्रैक्चर जो आता है हमारा, पोर्ट्स फ्रैक्चर क्या होता है कि इसके अंदर जो हमारे फिबुला होता है, फिबुला का मतलब डिस्टल पार्ट के अंदर फ्रैक्चर देखने को मिलता है। इसमें फिबुला का डिस्टल पार्ट के अंदर जो फ्रैक्चर देखने को मिलता है, जैसे ये मैंने फिबुला बनाई, जैसे ये होगी हमारी इस टाइप से, हमारी ये फिबुला हो गई इस टाइप से। तो इसके अंदर जो फ्रैक्चर देखने को मिलता है, इसके अंदर जो ये वाला पार्ट है इसके अंदर फ्रैक्चर देखने को मिलता है, मतलब नीचे की ओर फ्रैक्चर देखने को मिलता है, जो पोर्ट्स फ्रैक्चर कहा जाता है। ये हमेशा किसके अंदर देखने को मिलता है, फिबुला के अंदर, फिबुला। एक होता है हमारा मार्च फ्रैक्चर, मार्च फ्रैक्चर जो देखने को मिल रहा है हमारा टार्सल के अंदर देखने को मिलता है। इसमें 2/3 टार्सल के अंदर क्या हो जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है। इसमें टार्सल के अंदर 2 and 3 मेटाटार्सल के अंदर जो फ्रैक्चर देखने को मिलता है, मेटाटार्सल के अंदर जो फ्रैक्चर देखने को मिलता है उसे हम कहते हैं मार्च फ्रैक्चर के नाम से जानते हैं। इसे कहते हैं मार्च फ्रैक्चर। इसके बाद नेक्स्ट हमारा फ्रैक्चर होता है, इसके बाद होता है जेफरसन फ्रैक्चर। एक होता है जेफरसन फ्रैक्चर, जो हमारा नेक्स्ट फ्रैक्चर हमारा जेफरसन
जेफरसन फ्रैक्चर। जो जेफरसन जो फ्रैक्चर होता है ये हमारा C1 के अंदर होता है। एटलस के अंदर फर्स्ट जो फ्रैक्चर देखने मिलता है, एटलस जो वर्टिब्रा है उसके अंदर जो फ्रैक्चर देखने मिलता है उसे कहते हैं जेफरसन फ्रैक्चर कहा जाता है, जेफरसन फ्रैक्चर। इसके बाद नेक्स्ट टाइप है हमारा जेफरसन के बाद में नेक्स्ट आता है हमारा नेक्स्ट जेफरसन फ्रैक्चर होता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा हैंगमैन्स फ्रैक्चर। हैंगमैन्स फ्रैक्चर, जो हैंगमैन्स फ्रैक्चर होता है ये सेकंड वर्टिब्रा के अंदर होता है, सेकंड वर्टिब्रल फ्रैक्चर होता है। सेकंड जो ये होता है सेकंड वर्टिब्रल फ्रैक्चर देखने को मिलता है। ये हमारे आज थे टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर। ठीक है, थैंक यू।